आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही अलग और नए तरह की चाट रेसिपी, ब्रेड पकौड़ा चाट रेसिपी। चाट तो कई तरह से आप लोग खाए होंगे, बनाए होंगे, लेकिन आज जो मैं शेयर कर रही हूँ एकदम नए और फैंसी तरह का ये चाट पकौड़ा रेसिपी है, जो कि ब्रेड और कुछ चीज़ों के साथ हमने तैयार किया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गजाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गजाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम नए तरह की फैंसी और टेस्टी सा चाट रेसिपी। जिसके लिए हमने एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप गेहूं का आटा और 1 छोटी चम्मच नमक और 1/4 कप तेल डालकर उसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यानी कि हमें इस तरह से मिक्स करना है जब तक कि मोयन इसमें अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप गेहूं के आटे की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो अच्छे से ये हाथों में बाइंड होने लगा था, तो यहाँ पे हम इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल देते हैं। तो थोड़े थोड़े पानी डालना है और बढ़िया सा डो तैयार कर लेना है, लेकिन ध्यान रहे इसे गीला बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, वरना क्या होगा कि डो जो है ना हमारा गीला हो जाएगा और हमारा चाट रेसिपी बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें ध्यान से इसे गूंथ कर तैयार करना है। थोड़े थोड़े पानी का इस्तेमाल करते हुए हमने इस तरह से आटे को समेट लिया है। अभी क्या करेंगे, हथेलियों के पिछले वाले हिस्से से इस तरह से मसल कर सेट कर लेंगे। तो बस जिस तरह से समोसे, कचौड़ी वगैरह के जो डो तैयार करते हैं ना, बस उसी तरह हमें इसका भी डो तैयार कर लेना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए, ना तो एकदम गीली होनी चाहिए और ना ही एकदम सख्त। अगर एकदम सख्त होगा तो मतलब फटे फटे से होंगे और गीली हो जाएंगी तो क्रिस्पी करारा नहीं होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आटे को गूंथ लिया है। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर ना हल्का सा ऑयल लगाएंगे और रेस्ट पे डालेंगे, जिससे ना अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ढककर इसे हम लगभग 10 मिनट या 5 मिनट के लिए रेस्ट पे डाल देते हैं। इसी बीच नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने 3 से 4 बड़े आलू थे, इसलिए हमने काट कर बॉईल करके ले लिया है। छोटे हो तो ज़्यादा ले लें, वैसे कोई बात नहीं है, अगर बच जाए तो फ्रीज में स्टोर करके दूसरे दिन भी आप बना सकते हैं। एक बाउल ले लेंगे और यहाँ पे हमने आलू को मैश करने के लिए ग्रेटर का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे है ना आलू जो है, बॉयल्ड आलू थोड़ा ठंडे हो गए हैं, तो ठंडे आलू को ना मैश करने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेट करके ले लिया है। अगर आलू गर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ मैशर वगैरह से आप मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आलू को आप पहले से बॉईल करके रखे हों, ठंडे हो गए हों, तो आप ग्रेट करके ही इस्तेमाल करें, इससे रिज़ल्ट बढ़िया आएगा। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रेट हो गया है। यहाँ पे हम आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, साथ में डालें आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। तो तीखी लाल मिर्च पाउडर कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, थोड़े से कटे हुए धनिया पत्ती डाल दें। यहाँ पे हमने एक छोटे प्याज को एकदम बारीक काट कर ले लिया है और थोड़े से मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाले की जगह आप आमचूर पाउडर या फिर नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कर लें। सारी चीज़ों को आलू में ना हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, जिससे ना इसमें फ्लेवर एक बराबर सा आ जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करिए, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लेकर बताइएगा, जिससे मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी यूट्यूब न्यू फीचर्स हाई बटन को भी दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। आलू को मिक्स कर लिया। यहाँ पे हमने दूसरी बाउल ले लिया है और इसमें हमने डाला है 1 कप चना दाल बेसन और 1/4 कप ये कॉर्न स्टार्च है, इससे क्रिस्पीपन आएगा। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक डालें। उसके बाद इसमें हम थोड़े थोड़े पानी डालेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, वरना ये जो हमारा घोल है वो बिगड़ जाएगा।
बस थोड़े थोड़े पानी डालना है और इसे हमें मिक्स करते जाना है। तो थोड़ा सा थिक लग रहा है, ये देखिए इतना ज़्यादा हमें थिक घोल नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, थोड़े पानी और ले लेते हैं। अभी भी यहाँ पे हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़े से लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब पानी डालकर वापस से घोलेंगे। थोड़ा सा और पानी चाहिए, 1 चम्मच हमने फिर से वापस से पानी डाल दिया है और पानी को बैटर में मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ये बेसन वाला जो है ना घोल तैयार हो गया। तो क्या करें ना, इसे ना आप थोड़ा सा ना ज़्यादा फेंटेंगे। क्या होता है कि किसी भी पकौड़े वगैरह के लिए जो आप बेसन का घोल तैयार कर रहे हो तो उसे ना आप थोड़ा सा ज़्यादा फेंट कर तैयार करेंगे तो रिजल्ट बढ़िया आता है। और मतलब एकदम हल्का होने तक हमें इसे फेंट कर तैयार करना है। तो ये हल्का हो गया था और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल परफेक्ट है, इसी तरह हमें चाहिए। चलिए इसे रेस्ट पे डाल देते हैं। रेस्ट पे डालने से भी ना रिजल्ट बढ़िया आता है पकौड़े की। यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे और यहाँ पे मैं ले रही हूँ दही, लगभग 200 ग्राम के करीब दही है और एक छोटी चम्मच शुगर हमने यहाँ पे डाला है। चीनी आप ज़रूर डालिएगा, फ्लेवर अच्छा आता है। आधी छोटी चम्मच हमने काला नमक का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कोई सा भी नमक डाल सकते हैं, लेकिन काला नमक डालिएगा ना तो फ्लेवर अच्छा आता है। हैंड बीटर ले ले और चीनी, नमक और दही को अच्छी तरीके से फेंट लेना है। इस तरह से फेंट कर तैयार करना है कि ये इसमें है ना मतलब हल्का हल्का सा झाग आने लगे और कोई भी गांठ गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और मतलब 1 से 2 मिनट तक हम इसे लगातार कंटिन्यूस हमें इसे फेंटेंगे ना तो एकदम हल्का सा हो जाता है। और दही को अच्छी तरीके से फेंट कर जब इस चाट में इस्तेमाल करोगे तो मतलब इतना मतलब टेस्टी लगता है खाने में। और ये देखिए जैसे जैसे आप इसे फेंटेंगे ना तो ये एकदम रिच और क्रीमी और एकदम हल्का होने लगता है। तो लगभग 1 से 2 मिनट फेंटने के बाद ये हल्का हो गया है। मैं सामने से इसे दिखा देती हूँ और ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना इसी तरह होनी चाहिए। पानी नहीं डालिएगा, बगैर पानी के ही हमें इसे तैयार कर लेना है। और ग्राइंडिंग जार में तो बिल्कुल भी नहीं फेंटिएगा, एकदम पतला हो जाएगा। चलिए इसे अलग रखते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा ग्राइंडिंग जार ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ती। थोड़ी सी धनिया पत्ती ले ले और उसके बाद यहाँ पे हमने 2 से 3 आंवले की छिलके निकाल कर इसे बारीक काट कर लिया है। तो आंवले की चटनी जब आप बना रहे हो ना तो उसे बारीक काट कर ले। 3 से 4 हरी मिर्च ले ले, हरी मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 2 से 3 लहसुन की कलियाँ छिलके निकाल कर डालेंगे और आधी छोटी चम्मच के करीब नमक डालें और 1 बड़े चम्मच के करीब पानी डाल देंगे, ढक्कन लगाए ग्राइंड कर लें। और ये देखिए हमारा जो है ना ये बढ़िया सा ये धनिया पत्ती और आंवले की जो है ना चटनी तैयार है। तो आप चाहे तो सिर्फ धनिया पत्ती की भी चटनी बना सकते हैं। अगर आंवले ना हो तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चटनी आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। चलिए हमारा चटनी तैयार है, इसे अलग रखते हैं। वापस से हमने एक और बाउल ले लिया है, छोटी बाउल, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 बड़े चम्मच के करीब गेहूं का आटा। आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे और इसमें हम थोड़े थोड़े पानी डालकर इसे हम मिक्स कर लेंगे। यानी हमें इसका ना बढ़िया सा मतलब गाढ़ा सा हमें इसको तैयार करना है। थोड़े थोड़े पानी डालिएगा, एक बार में पानी नहीं डालिएगा वरना ये जो है ना बैटर ख़राब हो जाएगा, घोल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमें ना थोड़ा गाढ़ा ही चाहिए। थोड़े से पानी और हमने इस्तेमाल किया है और ये देखिए फेंटने के बाद एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया है। और ध्यान रहे इस बैटर में है ना घोल में गांठ गुठलियाँ वगैरह है ना नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ये स्लरी तैयार है आटे वाली। आप चाहे तो यहाँ पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आटे की जगह, चॉइस आपकी है। चलिए साटा हमारा तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी सामने से दिखाती हूँ। बिल्कुल इसी तरह आप लोग भी तैयार करिएगा। इसे अलग रखते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्रेड। तो ये जो ब्रेड है ना 1 दिन पुरानी थी, तो हमने क्या किया है इसे माइक्रोवेव ओवन में 20 से 30 सेकेंड के लिए गर्म कर लिया है और एकदम नरम हो गया है। तो ब्रेड है ना आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जितना आप पकौड़े बना रहे हो उसी हिसाब से ले लें। हमने थोड़ा सा ज़्यादा मतलब गर्म कर लिया था क्योंकि बच्चों को खाना था। और उसके बाद क्या करेंगे, एक बेलन ले लेंगे और उसके बाद हम ब्रेड को इस तरह से बेल कर तैयार करेंगे। और ये रिजल्ट देखिए, ये पहले वाला ब्रेड और ये बेलने के बाद। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे ब्रेड को आप जितना नाश्ता बना रहे हो, जितना चाट बना रहे हो, तो उसी हिसाब से आप ब्रेड को बेल कर ले लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे लगभग 4 पीस के करीब ब्रेड को बेल कर तैयार किया है।
तो फ्रेंड्स ये वाला जो प्रोसेस है ना, आप बिल्कुल भी करना नहीं भूलिएगा। बेल कर जब आप ब्रेड को इस्तेमाल करेंगे तो पकौड़े जो है ना बहुत ही मतलब ईज़िली बन जाते हैं और एकदम परफेक्ट तरीके से बनते हैं। तो चलें, हमने 4 पीस ब्रेड को बेल कर ले लिया है। अभी क्या करेंगे, एक ना नाइफ़ ले ले या फिर सीजर ले ले। तो हमने इसे जो गर्म किया है ना, तो नाइफ़ से काटने में थोड़ा दिक्कत आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे किचन वाला सीजर लिया है, यानी कैंची। किचन में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। और इसके किनारे एजेस को हमें निकाल देना है। एजेस को निकाल कर जब हम पकौड़े बनाएंगे तो रिज़ल्ट बढ़िया आता है। तो सारे ब्रेड के हैं ना एजेस को आप निकाल दीजिएगा। तो लगभग हमने सारे ब्रेड के एजेस को निकाल दिया है। तो क्या करें, ब्रेड के किनारे को जो है ना आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। ब्रेड के किनारे जब बच जाए, और जब भी आप नाश्ता वगैरह बनाते हो तो उसमें से तो ब्रेड के किनारे निकल ही जाते हैं। तो उसे क्या करें, एक बार ना फ्रीज़ में स्टोर करके रख ले। अब जो ज़्यादा हो जाए तो इसका ना ब्रेड क्रम्स बना ले। बस ग्राइंडिंग जार में इसे डाल देना है और ग्राइंड कर ले। और ग्राइंड करने के बाद ब्रेड क्रम्स जब तैयार हो जाए तो उसे आप फ्रीज़ में स्टोर करके रखें। जब भी स्नैक्स वगैरह बनाएं तो आप उसमें ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस को हमने ले लिया है। अभी क्या करेंगे, इसको ना 2 भाग में हम बांट लेंगे। इस तरह से बीचों बीच काट कर, यानी कि ट्रायंगल शेप हमें बना लेना है। तो सारे ब्रेड को इसी तरह बीचों बीच काट कर तैयार कर लेना है हमें। तो यहाँ पे हमने जो चार्ट का जो शेप दिया है वो ट्रायंगल शेप दिया है, इसलिए हमने ब्रेड को ट्रायंगल शेप में काट कर ले लिया है। अभी इसे हम ना क्या करते हैं, साइड में रखते हैं और इस तरह से पीसेस ले लेंगे और इस तरह से फैला कर रखेंगे। अभी हमने जो स्टफिंग तैयार की थी आलू वाली, उसे हम ले लेते हैं और इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर इस तरह से हम फैला कर लगा देंगे। हमने यहाँ पे बटर नाइफ़ का इस्तेमाल किया है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी चीज़ से आप ब्रेड के ऊपर आलू को सेट कर लें। बहुत ही आसान तरीके से सेट हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आलू में जो है ना चिपचिपापन ऑलरेडी होता है, तो ब्रेड में अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं। और ये देखिए, आप चाहे तो हाथों से भी आप ब्रेड के ऊपर आलू को लगा सकते हैं। और मतलब अभी से मतलब देखने में इतना अच्छा टेस्टी लग रहा है ना कि आप ऐसे ही आपको जब खाने का मन हो, अगर आलू बच जाए तो ऐसे भी लगा कर आप हल्का सा ऑयल लगा के या बटर लगा कर सेक कर खा सकते हैं। चलिए, जितना हमें ज़रूरत था उतने ब्रेड के ऊपर हमने आलू लगा लिया है। बाकी को स्टोर करके रख लूँगी और नेक्स्ट डे मैं बनाकर तैयार करूँगी। तो इस तरह से हमने प्लेट में हटा लिया। और ये देखिए, चले इसे अलग रखते हैं। अभी क्या करेंगे, डो को हम ले लेते हैं जो हमने रेस्ट पे डाला था। और हमारा जो डो है, आटे वाला जो डो है, अच्छी तरीके से सेट हो गया है। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले ना दोबारा से हम मसल कर सेट करेंगे तो मतलब हमें ना बनाने में आसानी होगी। चॉपिंग बोर्ड पे मैं यहाँ पे हल्का सा ऑयल लगा ली हूँ और क्या करेंगे, डो को इसके ऊपर डालेंगे और अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं। और लंबे आकार में हमने इस तरह से रोल कर लिया है। इसे हम 3 भाग में बांट रहे हैं। क्या है कि अभी ना सारे डो का हम मतलब नाश्ता नहीं बनाने वाले हैं। बाकी को मैं स्टोर करके रखूँगी और जब मुझे आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी तो मैं बना लूँगी। तो मैं आधे डो का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। और इसे ना मैं लंबे लंबे आकार में बराबर हिस्सों में बांट लिया है। ये देखिए, तो जिस तरह से आप रोटी वगैरह के जो लोई बनाते हैं ना, बस उसी तरह हमें लोई तैयार कर लेना है, यानी पेड़े बना लेने हैं। जिस साइज़ का जो आप रोटी बनाते हो ना, रोटी के लिए जो पेड़े तैयार करते हो, बस उतना ही साइज़ का है ना आप पेड़े को तैयार करें। तो मैं यहाँ पे 3 पीस तैयार किया है, क्योंकि अभी मुझे 3 पीस ही बनाना है। तो यहाँ पे हमने थोड़े से सूखे आटे लोई में लपेट कर ले लिया है। बेलन ले ले और इसे हम बेल लेते हैं। बेल कर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये बेल जाता है, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग जब रोटी बेलते हैं तो कोई मुश्किल आती ही नहीं है। और एकदम गोल गोल जिस तरह से रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह सेम रोटी बनाकर तैयार कर लेना है। और एक एक करके तीनों पेड़े को हम बेल कर तैयार करेंगे। और एक प्लेट या किसी भी चीज़ में आपको जिसमें सुविधा हो आप अलग रखते जाएं। ये देखिए, एक बार में इस तरह से हम बेल लेंगे तो हमें ना नेक्स्ट प्रोसेस करने में आसानी होगी। एक एक करके करेंगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, इसलिए हमने तीनों पेड़े को बेल कर तैयार कर लिया है और प्लेट में ले लिया है।
अभी यहाँ पे हमने जो आटे का स्लरी तैयार किया था उसे हम ले लेंगे और इस्तेमाल करने से पहले दोबारा से मिक्स कर लेंगे। चलिए इसे अलग रखते हैं और एक रोटी को ले लेते हैं और इस आटे वाली स्लरी को है ना किनारों पे हम चारों तरफ लगा लेते हैं। इस तरह से हाथों से फैला ले, आप किसी भी चीज़ से लगा ले जिससे आपको सुविधा हो, और एक किनारे से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, तो 2-3 बार किनारों से फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और दूसरे किनारों से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। बस क्या करना है ना कि आप अपने हिसाब से ट्रायंगल शेप दे दीजिएगा। ये देखिए किनारे वाले भाग जो है ना उसे रोल कर दीजिएगा, क्योंकि मतलब किनारे से ना थोड़ा सा ये मोटे मोटे से दिखे। और ये देखिए रोल करते हुए हमने इस तरह से ट्रायंगल शेप दे दिया है, और बहुत ही आसान तरीके से हमने जो आटे का जो साटा लगाया है ना, उससे क्या होगा कि इसकी जो डिज़ाइन है बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। दूसरा वाला मैं प्रोसेस बता देती हूँ। इस तरह से ट्रायंगल शेप में आप चाहे तो पहले साटे को लगा लें, आपको जिस तरीके से सुविधा हो, जो वाला प्रोसेस आपको है ना आसान लगे उसी तरह आप बना लीजिएगा। ये देखिए हमने ट्रायंगल शेप में साटे को लगाया है और इस तरह से किनारे से हमने फोल्ड कर दिया है। आपको जो वाला मतलब आसान लगे वही इस्तेमाल कर लीजिएगा। मुझे तो मतलब सारे मतलब जिस तरह से भी आप बनाओगे मतलब आसान ही लगता है। और आटे वाला जो साटा हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आती, अच्छी तरीके से ना ये चिपक जाती है एक दूसरे के साथ। हमने यहाँ पे चॉप स्टिक लिया है और इस तरह से हमने ट्रायंगल शेप में निशान दे दिया है। अभी यहाँ पे हम आटे का साटा भी इसी शेप में लगा लेते हैं, और ट्रायंगल के बाहर जितने भी मतलब रोटी बचे हैं ना उसके ऊपर इस तरह से आटे वाला साटा लगाइएगा और ट्रायंगल शेप दे दीजिएगा। और ये देखिए हमने 3 पीस ये तैयार कर लिया है। चलिए क्या करेंगे, इसे हम डीप फ्राई करेंगे। आपके पास अगर एयर फ्रायर हो ना तो आप हल्का हल्का सा ऑयल लगाकर एयर फ्रायर में भी आप उसे तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन ले लिया है, आप अपने हिसाब से कोई सा भी पैन इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन को गर्म करने के बाद यहाँ पे हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अपने पसंद का कोई सा भी ऑयल डालें और मीडियम फ्लेम पे इसे हम गर्म कर लेंगे। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम होनी चाहिए, एकदम ना तो लो होनी चाहिए और ना ही हाई। और हमने थोड़ा सा डो डाला था तो हल्का हल्का बबल्स आने लगे, यानी कि ऑयल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। एक एक करके इसमें हम इसे पापड़ी को, आप ट्रायंगल पापड़ी भी इसे बोल सकते हैं, आटे वाला पापड़ी, जो चाट में छोटे छोटे जो पापड़ी इस्तेमाल होते हैं ना उसी को हमने यहाँ पे ट्रायंगल शेप में मतलब इस तरह से बनाकर तैयार किया है। और ढेर सारे पापड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इसी का इस्तेमाल करने वाले हम। बस क्या करें, लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए उलट पुलट करते हुए क्रिस्पी करारा जब ये हो जाए और हल्का सा ना गोल्डन कलर आने तक हमें इसे डीप फ्राई कर लेना है। और ये देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है। एक बार में है ना ज़्यादा आप कढ़ाई में नहीं डालिएगा, जितना कढ़ाई में एडजस्ट हो। तो हमने यहाँ पे एक ही डाला और ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, और ये हमारा ट्रायंगल पापड़ी तैयार है। ये देखिए, और मतलब जब इसे हमने डीप फ्राई किया ना तो एकदम कुरकुरा सा हो गया, जिस तरह से पापड़ी होते हैं ना क्रंची कुरकुरा, बस उसी तरह। बस सेम प्रोसेस के साथ सारे ट्रायंगल पापड़ी को हम इसी तरह डीप फ्राई करके तैयार कर लेंगे। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिख कर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी यूट्यूब न्यू फीचर्स हाई बटन भी दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने सारे ट्रायंगल पापड़ी को डीप फ्राई कर लिया। अभी क्या करेंगे, उसी ऑयल में हम ब्रेड पकौड़े को भी डीप फ्राई कर लेंगे। बेसन वाले घोल में हम ब्रेड के पीसेस इस तरह से डीप करेंगे और अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। ये देखिए, और एकदम आसान तरीके से ये कोट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब छोटे छोटे से पकौड़े के पीस है ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बड़े वाले जो मतलब समोसे ब्रेड का जो आप बनाते होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, लेकिन इस तरह से हमने छोटे छोटे ट्रायंगल शेप में
में जो बनाकर तैयार किया है, तो कोई मुश्किल नहीं आती है। बस बेसन में इस तरह से डीप करें और इस तरह से एक्स्ट्रा जो है ना कोटिंग, उस तरह से आप निकाल दीजिएगा और ऑयल में डाल दें। यहाँ पे भी है ना गैस का फ्लेम मीडियम रखनी है, लो नहीं रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रेड से पकौड़े तैयार कर रहे हैं। तो ब्रेड से पकौड़े आप जब भी बनाओ तो गैस का फ्लेम लो नहीं रखिएगा, क्या होगा कि ना ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगती है। तो बस उलट पुलट करते हुए सुनहरा कलर आने तक हमें इसे डीप फ्राई कर लेना है। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली रेसिपी को पसंद किया है और कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे से कमेंट्स और साथ में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताया है, जिनमें से कुछ नाम हमने शाउट आउट किया है, जो कि है शामी खतरिया जी ओखला से, मिताली नंदी जी पुणे से, कालका लता श्रीवास्तव जी लखनऊ से, शहनाज बानो जी दिल्ली से, योगनी जी लंदन लुइस्टर से, कृष्णा मल्होत्रा जी उत्तराखंड से, सूर्यकांत शांगली जी, प्रतिभा श्रीवास्तव वाराणसी से, जगदीश कौर जी कनाडा से, वीना मसी जी न्यू दिल्ली पालम से, आहिर जी सूरत से, रीशा जी अमृतपुरी कोला से, कुसुम शर्मा जी गुजरात से, सरोज जी पुणे से, आफ्ताब जिया जी कानपुर से। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ब्रेड पकौड़े के कलर सुनहरे हो गए थे, हमने ऑयल में से निकाल लिया था और ये देखिए हमने ट्रायंगल पापड़ी भी ले लिया है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बटर पेपर ले लिया है। इस तरह से मैं इसे सजा रही हूँ। चॉपिंग बोर्ड पे हमने बटर पेपर डाला है। आप अपने पसंद के हिसाब से इसे सजा लीजिएगा, आप प्लेट में भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमने 2 पीस ट्रायंगल पापड़ी डाला है। इसके बीचों बीच में हमने ट्रायंगल वाली ब्रेड पकौड़ा डाल दिया है। और यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ ये बूंदी, ये हल्दीराम की बूंदी है, मसालेदार बूंदिया जो होती है उसी का हमने इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे फेटी हुई दही डालेंगे इस तरह से। तो आप अपने सुविधा के हिसाब से आप जिस तरह से इसे है ना फैंसी लुक देना चाहे आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है ना इसके ऊपर हम डाल देंगे तैयार की गई ग्रीन वाली चटनी, धनिया पत्ती और आंवले वाली चटनी। तो चटनी और दही जितना आपको खाना पसंद हो उसी हिसाब से आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से बारीक कटी हुई प्याज, और प्याज हमने यहाँ डाला है। उसके बाद थोड़े से बारीक कटी हुई टमाटर भी हमने डाल दिया है। जो पसंद हो ना वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं। थोड़े से चाट मसाला इसके ऊपर डाल देंगे। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बारीक वाली सेव, जो भुजिया होती है ना उसी का थोड़े से डाल देना है। जितना आपको पसंद हो उतना डाल दें। और यहाँ पे मैं बढ़िया सा फ्लेवर और लुक लाने के लिए डाल रही हूँ बेदाना, ये देखिए पोमीग्रेनेट। इससे बहुत ही बढ़िया सा लुक भी आता है और टेस्ट भी थोड़ा सा मीठा मीठा जो होता है ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये ब्रेड पकौड़ा चाट बनकर तैयार है ना, सबसे अलग और बहुत ही अलग तरह की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ना वीडियो के टाइम थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निशिंग करना भूल गई थी। आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती भी गार्निशिंग कर लीजिएगा। और इसे ना आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो या तीज त्यौहार हो, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, सभी को पसंद आएगी। घर पे आए हुए मेहमानों, बच्चों, सभी को पसंद आएगी। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। और पसंद आई है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। और जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू और फिर धन्यवाद बोल सकूँ। फिर मिलते हैं।